इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। झारखंड खबर झारखंड देखना आप शुरू कर चुके हैं। झारखंड के हम खबरों पर डालेंगे इस बुलेटिन में विस्तार से नजर। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हाईकोर्ट को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार को राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और प्रशासनिक और न्यायिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जस्टिस चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर झारखंड आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था। वो झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले वो हिमाचल में कई बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा चुके हैं और न्यायिक कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी दे चुके हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामडीही मोड़ में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण मंडल के रूप में हुई है, जो परचौरा बस्ती का रहने वाला था और रामडीही मोड़ में किराए पर रहकर मजदूरी करता था। हादसा उस वक्त हुआ है जब वो मिथिलेश महतो के मकान में सेटरिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान वो एक भीगी लकड़ी के पटरे पर खड़ा था, जो मकान के ऊपर से गुजरी बिजली की तार से सट गया। उसी समय करंट का तेज झटका लगा। लक्ष्मण बेहोश होकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बोकारो अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बोकारो स्टील प्लांट में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आ गया है, जहां पर एक ठेके मजदूर का काम करने के दौरान हाथ गड़ गया। 51 साल के दालचंद पंडित SMS 1 के स्ट्रप्पर पर यार्ड में रीकपलिंग का काम कर रहे थे। तभी बोगी के इंजन से हटाते वक्त वो उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनका बायां हाथ पूरी तरह से कट कर अलग हो गया। उन्हें गंभीर हालत में तुरंत बोकारो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे ने प्लांट में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं BSL के मुख्य संचार प्रमुख मणिकांत धार ने एक प्रेस नोट जारी कर हादसे की पुष्टि की है और बताया है कि शाम लगभग 6:15 बजे ये घटना हुई। प्लांट प्रबंधन के मुताबिक घायल कर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज शुरू कर दिया गया। फिलहाल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। खूंटपानी प्रखंड के लोहरदा पंचायत में स्थित खूंटपानी प्रोजेक्ट हाई स्कूल में 4 कमरों का अतिरिक्त भवन निर्माण होगा। बुधवार को विधायक दशरथ गागराई ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया और शिलापट्ट का अनावरण किया। इस दौरान विधायक ने स्कूल की अन्य समस्याओं को भी जाना है। स्कूल के छात्रों ने शिक्षक की कमी, स्कूल परिसर में साइकिल स्टैंड की मांग। विधायक दशरथ गागराई ने इस सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा समाज में उजाला फैलाने का दीपक है और इस नए भवन से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। संवेदक को भवन निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोहलाहन का पश्चिम सिंहभूमी जिला नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, लेकिन अब वहां शिक्षा की रोशनी बंदूक की धमक को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। मझाड़ी प्रखंड के तिलका हाई स्कूल के छात्र छात्राएं आज पहली बार शैक्षणिक भ्रमण पर जमशेदपुर पहुंचे। ये सभी बच्चे नक्सलवाद की छाया में पले बड़े हैं, लेकिन आज कलम की ताकत से अपनी जिंदगी बदलने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर के टाटा जू, जुबली पार्क और यहां पहुंचे हैं। कई छात्रों ने कहा है कि ये पहली बार है जब वो अपने गांव से बाहर किसी बड़े और साफ सुथरे शहर में आए हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत ये शैक्षणिक भ्रमण संभव हो सका है। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इस इलाके से अब बच्चे भी बता रहे हैं कि वो बंदूक नहीं, ज्ञान से जीतना चाहते हैं।
प्राथमिक उच्च विद्यालय पिलका प्रखंड मंझारी पश्चिमी सिंहभूम से बच्चों को आज शैक्षणिक भ्रमण हेतु जूलॉजिकल पार्क और जुबली पार्क में लेके आया। किताबों में या फिर ऐसे अलग स्रोतों से पढ़ा था उसका साक्षात्कार कर सके। शैक्षणिक भ्रमण का एक प्रोग्राम है, उसी के तहत हम बच्चों को आज यहाँ जमशेदपुर लेते हैं। 7 से लेकर 10 तक अध्ययन सारे बच्चे हम लोग अभी जू से होके आ रहे हैं। जू में हम लोग सुबह ही 11 साढ़े 11 बजे एंट्री करके वहाँ पूरा घूम के खाना पीना खा के फिर हम लोग यहाँ जुबली पार्क में लास्ट करके फिर अपने पर गए थे। वहाँ पे बहुत सारे जानवर को देखे। हम लोग आगे कभी नहीं देखे थे, ऐसे ऐसे जानवर को देखे। फिर अभी हम लोग पर घूमने आए हैं। हम लोग PM श्री इस ग्रामीण विश्वविद्यालय पिलका से आए हैं। बहुत कोई आए हैं, हम लोग के साथ मैडम सर सब कोई आए हैं। जिला का नाम पश्चिम सिंहभूम, PM श्री अपग्रेड हाई स्कूल पिलका। सिमडेगा के कोलेबिरा में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के चर्चित मामले में सिमडेगा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने बताया है कि कोलेबिरा में एक नाबालिग के साथ 4 दिनों तक आरोपी के जरिए अपने घर में रखकर दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी के जरिए पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का भी मामला था। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने कोलेबिरा थाने में अपहरण, बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने के मामले दर्ज कराए थे। थाना प्रभारी ने बताया है कि पीड़िता के जरिए अपहरण करने की बात सामने आई। अनुसंधान के द्वारा पुलिस ने पाया कि इस पूरी घटना में आरोपी के पिता का संरक्षण आरोपी से मिला था। अपहरण और दुष्कर्म की घटना में आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी के पिता मोहम्मद अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलेबिरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। इस संबंध में पीड़िता के पिता से आवेदन प्राप्त होने पर कोलेबिरा थाना प्रांत संख्या 6525 दिनांक 20/7/2025 धारा 65 क्लॉस 1 77 126 क्लॉस 2 127 क्लॉस 3 BNS एवं 6468 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला को तुरंत दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में कांड की प्राथमिकी नाबालिग बालक को दिनांक 20/7/2025 को निरुद्ध कर दिनांक 21/7/2025 को किशोर न्याय बोर्ड सिमडेगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह गुमला भेजा। अनुसंधान के क्रम में पीड़िता एवं कांड में शामिल अभियुक्त नाबालिग बालक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। कांड के वादी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि दिनांक 16/7/2025 रात्रि 9 बजे से 19/7/2025 के सुबह 9 बजे तक इनकी बेटी अभियुक्त के घर में थी, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस बात की जानकारी अभियुक्त के पिता को थी और उनके ही संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया, जिनको आज दिनांक 23/7/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पीड़िता द्वारा बताया गया है कि अश्लील वीडियो और फोटो बनाया गया है। अब तक के अनुसंधान में इस प्रकार की कोई वीडियो अथवा फोटो नहीं मिला है। यद्यपि इससे संबंधित मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, जिसका अग्रतर जांच हेतु फॉरेंसिक लैब। कुचाई जिला के DDC रीना हांसदा ने कुचाई प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने ग्रामीण मेसो अस्पताल, आश्रम विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कोपलांग के आंगनवाड़ी केंद्र, डिबारडीह में आवास योजना और मरांग हातू में मनरेगा के तहत संचालित आम बागवानी योजना का जायजा लिया। DDC ने ग्रामीण मेसो अस्पताल के संचालक सन्मत संस्थान के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं, साथ ही 24 घंटे चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आश्रम विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं से संवाद कर पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। कुचाई प्रखंड सभागार में बैठक कर मनरेगा और आवास योजना से लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए।
सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेटाफैब इंडस्ट्रीज के खिलाफ आज झारखंड लोकतांत्रिक कल्याणकारी मोर्चा यानी कि JLKM ने जोरदार प्रदर्शन किया है। JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मार्डी के नेतृत्व में श्रमिकों ने कंपनी गेट को जाम कर घायल मजदूरों को मुआवजा और पुनर्नियोजन और ठेका मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर घेराव किया है। JLKM का आरोप है कि कंपनी में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला है। जैसे लोटा मुर्मू और बांसु का जिक्र उन्होंने किया है कि बांसु सरदार की उंगलियां भी कट गई थी, लेकिन कंपनी ने राहत देना दूर स्थायी नौकरी तक नहीं दी। वहीं पंचम मुड़ी को हाथ टूटने पर निकाल दिया गया। 12 साल से कार्यरत सोनू लोहार को बिना नोटिस के काम से हटा दिया गया। मजदूरों को PF और ESI जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। JLKM ने प्रबंधन को एक लिखित मांग पत्र सौंपा है और चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। बातें चल रही है, सारे बातों को एसेस किया जा रहा है और एसेस करने के बाद जो है हम लोग उसका समाधान भी निकाल लेंगे। कुछ मुद्दों में बात हुई है जिसपे हमारे साथ जो कंपनी के प्रबंधक थे, साथ ही जो राजनीतिक दल से संबंधित कुछ लोग थे और कुछ मजदूर थे, उनके सामने हमने सारी बातें रखी है और कुछ बातों पर सहमति भी हो गई है। तो उम्मीद है कि अभी हम लोग फिर से तीनों पक्षों त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जो है अभी हम लोग वापस कंपनी फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आगे के अगर ऐसे कुछ और मुद्दे रहते हैं तो उसका भी एक टीम बनाकर बाकायदे उसका समाधान या कैसे निस्तारण किया जा सकता है। JLKM ने मेटाफैब कंपनी के खिलाफ दरअसल प्रोटेस्ट किया है और तमाम आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि किसी भी तरह से स्थायी नौकरी यहाँ पर नहीं है, किसी वक्त किसी को निकाल दिया जाता है। साथ ही अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है कंपनी के अंदर भी तो उस पर भी ख्याल नहीं किया जाता है और यही एक कारण है कि कंपनी लगातार लापरवाह भरा रवैया अख्तियार किए हुए, इसी वजह से अब दरअसल ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के रामपुर गांव में मंगलवार को सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। 5 मौजा के ग्राम प्रधानों और सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। रामपुर से करब तक करीब 1000 फीट का सड़क मार्ग पिछले 75 सालों से बदहाल स्थिति में है। ये सड़क हैंसल से फुफडीही को जोड़ती है और रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं। बारिश के मौसम में हाल और भी बदतर हो जाता है। सड़क कीचड़ से लथपथ है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सरकार कहती है कि हम गांव-गांव तक जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कर रहे हैं और विकास मॉडल की बात करती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहां विकास तो दूर की बात, यहां पर आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इस गांव में सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। मैं अभी पहुंचा हूं राजनगर प्रखंड के बड़ा सिजलोता पंचायत अंतर्गत रामपुर गाँव में और यहाँ आज ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर यहाँ सड़क मार्ग पर इकट्ठा हुए हैं और एकत्रित होकर, ये केवल रामपुर गांव के ही नहीं बल्कि ये 5 मौजा के ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सड़क का निर्माण किया जाए। अब इस विषय में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ ग्रामीण हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस लिए आज आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ? हम आज सभी ग्रामीण उपस्थित हुए हैं हमारे सड़क को देखते हुए कि हमारे सड़क जो है एकदम जर्जर है। अब हमारे यहाँ मुख्य सड़क तक निकालने के एक ही रास्ता है, जहाँ बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। कोई मरीज हो या और अन्य तरह से किसी आने जाने का मार्ग रास्ता जो है एकदम बहुत ही अच्छा, इस संबंध में कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई है या किसी यहाँ के जनप्रतिनिधि को इसके बारे में बताया है या फिर कहीं आवेदन दिया है? हाँ, हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे मुखिया है उनसे भी इसके बारे में बात किए हैं। उन्होंने तो हाँ बोले हैं, लेकिन अभी तक देख ही रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं इस गांव का रामपुर ग्राम प्रधान हूँ। मैं गोविंद टुडू। गोविंद टुडू जी।
ठीक है, क्या कहेंगे दादा इस तरह का सड़क निर्माण? हाँ, ये तो हमारा लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। जैसे मैं ग्राम फुबड़ी का ग्राम प्रधान हूँ और हम लोग का जो कोटा है गोवर्धन, हम लोग इसी रास्ते से ही आना जाना करते हैं। तो हम लोग को जो चावल मिलता है उसको उठाव करने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको निर्माण किया जाए। उसके साथ साथ स्कूली बच्चे भी इधर से ईटापुखुर स्कूल जाते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत ही दिक्कत वाली बात है, वो लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि ये रास्ता जो है जल्द यथाशीघ्र बनाने का काम चालू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ग्रामीण कितने आक्रोशित है खासकर इस बात को लेकर कि ये जो सड़क मार्ग है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में। आपको मैं सड़क की एक झलक भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं ये सड़क मार्ग है। ये अभी तो ये स्थिति है और बारिश जब होती है तब इतना दलदल हो जाता है ये कीचड़ में रास्ता कि यहाँ से गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल बड़ी गाड़ी चलती है, बल्कि स्कूली बच्चे जब इसी रास्ता से स्कूल जाते हैं तो काफ़ी समय गिर जाते हैं। और जो राशन डीलर, जैसे बताया कि ग्राम प्रधान ने बताया कि एक अनाज लेने के लिए जब राशन डीलर के पास जाते हैं तो यही एक मात्र मार्ग है जहां से उनके जाना पड़ता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होती है। और सबसे ज़्यादा समस्या तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने से यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, ये स्थिति बनी हुई है रामपुर की। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ के पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, तो इनका ध्यान कौन देगा और कब बनेगा ये सड़क, ये एक बड़ा सवाल है। रामपुर की जनता आज से नहीं बल्कि बरसों से इस सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण ना ही हुआ है, ना ही इसकी कोई पहल की गई है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। जमशेदपुर के बारडीही की रहने वाली डॉक्टर रानी ठाकुर ने 20 जुलाई को दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। डॉक्टर रानी झारखंड की पहली महिला हैं जिन्होंने ये प्रतिष्ठित टाइटल जीता है। ये प्रतियोगिता VVN एंटरटेनमेंट के तहत गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल रोहिणी में आयोजित की गई। इसमें देश विदेश के कई प्रतिभागी शामिल हुए। डॉक्टर रानी ठाकुर वरिष्ठ नेत्री भी हैं और पहले कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं, जैसे मिस बिहार, मिसेज एशिया 2019, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2021, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 और डीवा अवार्ड 2023 जीत चुकी हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने न सिर्फ अपने शहर बल्कि पूरे झारखंड का गौरव बढ़ाया है। डॉक्टर रानी ठाकुर दरअसल मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 बनी हैं। देखिए, झारखंड में तो मुझे पहली बार मिला है मिसेस कैटेगरी में। मिस में एक हुई थी, मिसेस कैटेगरी में मुझे पहली बार मिला है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मतलब इस पल को शब्दों में मैं क्या बयां करूँ। जब मुझे ये ताज मिला, जब मैं विनर डिक्लेयर हुई, तो मैं उस पल को आपको शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ही खुशी हुआ। और जैसे एक बार मैंने एक और इंटरव्यू में कहा कि सावन का पवित्र महीना है भोले बाबा का। अब भोले बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, पुजारी हूँ। मैं तो उनसे अपने मेरे भोले बाबा कहती हूँ। तो मुझे लगा कि बस भोले बाबा की कृपा मुझ पर हुई। बहुत खुशी हुआ मुझे। 19 में मिसेस एशिया में मैं पहले रनर अप हुई थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी उस समय में हमको सम्मानित वगैरह भी किए थे। और फिर मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल जीती थी 2021 में। फिर मैं आपका 2022 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड जीती हूँ और 2023 में मुझे डीवा अवार्ड मिला है। तो अवार्ड में लगातार जीतते आई हूँ, ये सिलसिला चलते रहा। अब तो घर में भी बोलते कि अब कितना पार्टिसिपेट करोगी, तो कहा कि नहीं, यूनिवर्स का है ये तो मैं जरूर जाना चाहूंगी, तो मैं इसलिए पार्टिसिपेट की। परिवार वालों को मैं बहुत मतलब क्या बोलूँगी, धन्यवाद है दिल से मेरा, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उन लोग का सपोर्ट शुरू से रहा है मेरे पास। वो हर क्षेत्र में मुझे जाने से किसी भी क्षेत्र में रोकते नहीं है, चाहे वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे मतलब एजुकेशन के मामले में मैंने अभी PhD भी पढ़ाई किया। तो किसी भी क्षेत्र में उन लोगों ने रोका नहीं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी अपनी ज़िंदगी जिए, आगे बढ़े, और पति भी चाहते हैं कि नहीं, आप तुम मतलब कुछ करो जो पहले नहीं कर पाई। क्योंकि मैं शुरू से ही टैलेंटेड थी। शादी के पहले भी मैंने इंडस्ट्री लगाया था,
उस समय भी मैं अकेली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की थी। हम लोगों ने 35 महिला ने हम लोग उस समय ट्रेनिंग लिया था, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो हिंदी में बोलते हैं। देखिए झारखंड में तो मुझे पहली बार मिला है। तमाड़ में सोमवार की रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जब तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रहे कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी कार सवार महामाया मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और फौरन अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को पहले तमाड़ सीएससी ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर हालत में रांची रिम्स रेफर किया गया। बोलेरो चालक हादसे के बाद मौके से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आए हैं तो मतलब फीमेल है और 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 का स्थिति थोड़ा सा नाजुक है। मतलब उसको ट्रीटमेंट करके और अच्छा से इलाज करके उसको रिम्स रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक पैर फ्रैक्चर है, बाकी एक हेड इंजरी है। बाकी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें बच्चा का थोड़ा बहुत नॉर्मल चोटें आई हैं, इसमें 4 बच्चे हैं। बोकारो स्टील सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर बीएसएल प्रबंधन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास मारुति शोरूम के जरिए बीएसएल की सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। यह मामला बीते 2 सालों से चल रहा था, लेकिन अब टाउनशिप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर जमीन को पूरी तरीके से खाली कर दिया। बीएसएल के डीजीएम कर्नल आरएस शेखावत खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे, सरकारी संपत्तियों को कब्जे में से मुक्त कराया। उन्होंने बताया कि जमीन का संरक्षण जरूरी था। बार बार शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। अब इस जगह पर करीब 500 पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इलाके का पर्यावरण सुधरेगा। साथ ही सेक्टर 4F सूर्य मंदिर के पास भी तारबंदी और वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिया गया है। बीएसएल प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसे सभी शोरूम पर कार्रवाई होगी जो बिना अनुमति सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमशेदपुर से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां पर जिले के उर्दू स्कूलों में ना तो किताबें मिल रही हैं और ना ही शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे में उर्दू माध्यम के बच्चों को हिंदी किताबों से पढ़ाई करना महंगा पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान और उपाध्यक्ष शमशीर आलम ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज तक उर्दू किताबों का वितरण नहीं हो पाया, ना ही 72 खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई। आयोग ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत की जाएगी। बैठक में यह भी खुलासा हुआ, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भी भारी कमी है। आयोग ने सिविल सर्जन को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकारी स्तर पर आगे की कार्रवाई हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।